पाकिस्तान के बीच अब से कुछ ही घंटे बाद एशिया कप में महामुकाबला होने वाला है। वैसे तो महामुकाबला होने पहले भारत में एक बात कही जाती है कि इस बार इंडिया जीतेगा, लेकिन इस बार पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद कई सारे लोगों ने ये अपनी बात रखी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच नहीं होना चाहिए था। कुछ महीने पहले जब ये डेट अनाउंसमेंट हुई थी तब भी विरोध किया गया था, और अब 24 घंटे पहले भी अगर हम बात करें तो इस वक्त भारत पाकिस्तान की मैच को लेकर पूरे हिंदुस्तान में कोई उत्सुकता जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। वजह है पहलगाम में आतंकी हमला। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता था तो कितनी उत्सुकता थी और क्या वो मैच देखते थे, लेकिन इस बार जब कहानी बदली है, तस्वीर बदली है, तो क्या इस बार वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और इनसे हम पूछेंगे कि एशिया कप में जब मैच होने वाला है तो आप बताइए कि पहले से होता है कि एक्साइटमेंट होता है कि दो मुल्कों, जो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उसके साथ मैच है, अब मैच है, लेकिन कोई उत्सुकता मुंबई में दिख नहीं रही है। देखिए, बिल्कुल सी एकदम सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमारे देश ने, भारत देश ने इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, जब भी वो आए उनको बड़े बड़े शोज में बुलाया गया, लेकिन उसको देखने के बाद भी, जैसे कपिल शर्मा शो है, हर जब देखो वसीम, शोएब अख्तर, ऐसे लोगों को बुलाकर इज्जत दी गई, लेकिन उसके बाद भी जब हम देखते कि इन लोगों को समझ में नहीं आता, जिस तरीके से पहलगाम में जो इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, उसको देखने के बाद भी आज जैसे हम देख रहे हैं कि टिकट्स भी सोल्ड नहीं हो रही है इंडिया पाकिस्तान मैच की। नहीं तो एक टाइम पे ऐसा होता था कि लोग वेट करते थे इस मैच को देखने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल ऐसी बात नहीं रही। और हम तो बिल्कुल इसके लिए हम लोग तैयार नहीं है कि मैच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की जो गंदी राजनीति है और जो उनकी गंदी सोच है हमारे देश के खिलाफ, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हमें खेलना चाहिए। जब देखो बाबर आजम विराट के बराबर, उसकी लायकी है बाबर आजम की विराट के बराबरी करने की। विराट वर्ल्ड का बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन है। हाँ, ऐसी कई चीज़ें हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, हमारे एजुकेशन हो, सब चीज़ में हमारा देश आगे है। हर चीज़ में कंपटीशन करके भारत पे बुरी नज़र रखते हैं ये लोग। तो जब तक ये सुधरते नहीं है, इनके साथ मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और हम लोग इसका खंडन करते हैं। ये मैच बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब जब ये डेट बात सामने आई थी तब भी बीसीसीआई पर ये कहा गया था कि ये मैच ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कीमत जो है देशवासियों को जानने की जरूरत है। देखिए, भारत माता की बच्ची जो है, जिसका नाम सोफिया कुरैशी है, उसने पाकिस्तान के सीने में जाकर और उसने हमला करके हमारी हिंदुस्तान की बहनों का, सुहाग का उसने बदला लेके आया। पाकिस्तान में घुसकर उसके ऊपर भी नाम रखा गया, उस सोफिया कुरैशी को भी नहीं बख्शा गया। तो हम तो ये समझते हैं, आज अगर इस तरीके से मैच रख के अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये बहुत गलत है। इस मैच को बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हमला होने के बाद, हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ने के बाद, जो घूमने गए थे हमारे भारत के देश के लोग कश्मीर में, हमारा कश्मीर, वहाँ हम गए तो इन लोगों ने अटैक किया। तो जब तक ये सुधरते नहीं इनकी मैच, हमें इनके साथ वही करना चाहिए हमेशा इनके साथ, जब तक ये सुधरते नहीं है। हमारा इनके साथ कोई तालमेल नहीं रखना चाहिए, कोई बिजनेस नहीं रखना चाहिए, और जहाँ तक क्रिकेट है बिल्कुल भी नहीं मैच होनी चाहिए, हम ये समझते हैं। आप बताइए कि क्या इस बार मैच देखेंगे? हर साल जब मैच आता है, हर बार जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो लोग एक्साइटेड होते हैं, टीवी छोड़ कर जाते नहीं है, जीतने के बाद जश्न मनाया जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। आपको लगता है कि इस बार मैच देखेंगे आप? मैं थोड़ा मराठी में बोलूँगा। हाँ, हिंदी में। अच्छा, हम भारतीय हमेशा खेल को खेल के रूप में हमने देखा है, लेकिन जब पहलगाम हुआ, हमला जब हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा इस देश को। तो हम चाहते हैं कि जो मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो मैच कमेटी है या फिर जो भी इस मैच का समर्थन कर रहे हैं, उनके घर में कभी, उनके घर वालों के ऊपर कभी पहलगाम जैसा हमला हो जाए, तब भी क्या वो मैच रखना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हर भारतीय जानना चाहेगा, और ये प्रश्न है जो हर भारतीय के दिल में है। हम 150 करोड़ जितने भी भारतीय हैं, हम वही चाह रहे हैं कि हम शांति से रह रहे, पाकिस्तान भी शांति से रहे, हर कोई शांति से रहे। हम मैच देखने जाने वाले हैं नहीं, और हम मैच का कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल निंदा करें। आप बताइए कि इस बार मैच देखेंगे, क्योंकि इस बार पहलगाम जैसा आतंकी हमला है जो सबके जहन में है, और जब जब पाकिस्तान का नाम आता है तो हर भारतीय के रंगों में जो है खून खौलने लगता है। सबसे पहले मैच को बात करना चाहिए, मैच रखना ही चाहिए, क्योंकि 26 माता बहनों का सिंदूर पोंछा गया पहलगाम में। जो गोलियों की बौछार हुई, वो खून भी अभी तक सूखा नहीं है पहलगाम में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के संरक्षण मंत्री मैच का समर्थन कर रहे हैं। ये सबसे निंदनीय बात है इस देश में।
ये लोकशाही वाला देश है, हर देश का इन्होंने प्रशंसा की है और हिंदुस्तान अपने बलबूते पे आज इतना बड़ा हुआ है। और वो पाकिस्तान हमारा हमेशा हमारे पीछे पीछे पीछ बुराई करता है, आतंकी हमले करता है। कल तक आईएस एजेंट यहाँ मुंबई से बरामद हुए, पकड़े गए। फिर हमारे देश के संरक्षण मंत्री को ऐसा लगता नहीं है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। आज हर भारतीय इस मैच का निषेध करना चाहता है और हम लोग टीवी फोड़ देंगे कि अगर ये मैच अगर मुंबई में होता तो हम लोग वानखेड़े स्टेडियम खोद देते, क्योंकि हम लोग बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक है और बाला साहब ठाकरे साहब ने हमेशा खेल का समर्थन किया, लेकिन आतंकवादियों का कभी समर्थन नहीं किया और इंडिया और पाकिस्तान के मैच का कभी समर्थन नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला वो ठीक है, लेकिन मैच से कोई से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैच अपनी जगह है, खेल जगत है, लोग खेलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी है। देखिए, जिसके घर का चिराग बुझता है ना, ये दर्द वही जानता है। अगर ये उनके घर का कोई चिराग का अगर कोई हिस्सा होता ना, तो उनको पता चलता कि ये दर्द क्या होता है। तो आज हम इतना दिन हुआ, साल भर भी नहीं हुआ, और आज हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं। जरा ये दर्द खाली उनके घर वालों से पूछिए कि दर्द क्या होता है। हाँ, उन बहनों से पूछिए जिनका सुहाग छीन गया, नई नई शादी हुई थी, हनीमून पे घूमने गए थे, पूरी जिंदगी उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, और क्या हुआ उनके साथ, और आज हम उनके साथ मैच खेलेंगे। बहुत ही गलत। हम लोग चाहते कि ये मैच, अगर सही बात है, अगर ये मुंबई में हुई होती तो हम सारे शिवसैनिक घुसकर उस पर तेल डाल दिए होते, जैसा एक टाइम पे हमने पहले किया था। और इस मैच को रोकना बहुत जरूरी है। हम इसका खंडन करते हैं, मैच होना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा हमारी सरकार को भी समझना चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हम जिनका सुहाग गया उनसे पूछिए, जिनके बच्चे, जिनके माँ के बच्चे बिछड़ गए, उनसे आप पूछिए ये सवाल, तो देखिए आपको पता चलेगा क्या होता है। लेकिन ये बताइए कि जब मैच होता है तो बहुत सारी चीजें देखी, आपको लगता है जानबूझ के मैच रखा गया? एशिया कप था, बीसीसीआई ने जब ये डेट अनाउंसमेंट की कि 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, तब भी इसका विरोध किया गया था कि मैच नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ें इस देश में ऐसे हो रही है ना, जहाँ पता लग रहा है कि लोकशाही का मतलब लोकशाही हटा के इनको कुछ अलग ही दौर लाना है इस देश में। जब लोग मैच क्यों रखा गया है? या तो देश का, दोनों देश का मिलाप हो, जो हम नहीं चाहते। और सही देखेंगे तो पाकिस्तान खुद नहीं चाहता। अगर पाकिस्तान खुद चाहता तो पहलगाम नहीं होता, क्योंकि पहलगाम के पहले हमने कुछ किया नहीं था, ना हमारा देशवासियों ने, ना इंडिया के सरकार ने कुछ उनका विरोध किया था। तो जबकि उन्होंने पहलगाम किया, उसके उत्तर में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद भी इंडिया कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। अगर उनको मिलाप नहीं करना है तो हमें क्यों मिलाप करना है? तो हमें मैच ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा बात, कोई देशवासी नहीं चाहता है। आज इतना सालों से मैच बंद था, तब किसी देशवासी ने आपको कहा, किसी ने सरकार के पास अपील की कि इंडिया पाकिस्तान मैच होना चाहिए? ये तो इनका आपसी जो भी है, इनका अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, जैसे पहलगाम हुआ है, मैं चाहता हूँ पहलगाम फिर से ना हो। लेकिन पहलगाम जैसी स्थिति अगर मैच जिन्होंने रखा है, जिनके दिमाग से ये उपज है इंडिया पाकिस्तान मैच रखने की, उनके घर में किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान ना करे उनके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन होता तो क्या इस मैच का वो समर्थन करते? ये सवाल उन्होंने खुद को पूछना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते बस मेरी सरकार से दरखास्त है कि मैच का विरोध करे और मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कि आपकी पार्टी जो है शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे, वो लगातार यही कह रहे थे कि जब से डेट अनाउंसमेंट की ऑपरेशन सिंदूर का क्या, उन बहनों का क्या, ये सवाल सरकार से भी पूछे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। बिल्कुल, जिनके घर उजड़े हुए उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, और उनको जो भी उनका नुकसान हुआ है उसमें उनको जो भी उनके घर वालों को जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और इसके आगे ना हो कोई भी हमला हमारे देश में या कश्मीर में, हमारे देश के आसपास। तो हम यही चाहते कि आगे हमारा देश सुरक्षित रहे और इस पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क से हम दूर रहे हमेशा। बहुत बार हमने प्यार दिया, प्यार के साथ इनके साथ पेश आए, लेकिन जब ये गंदी नीयत रखता है तो अब हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए जब तक ये सुधरते नहीं है। और उसके बाद में जब ये सुधर जाए तब आगे देखा जाए, लेकिन इस वक्त तक हमें लगता है कि जो भी इन्होंने हमला किया, सारी चीज़ें की, हमें इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। कोई बात है। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान तो एक नाम है, मैच है, ये मैच तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये मैच रख के सट्टा बाजार, बुकी, इनको बड़ा करने का काम अगर कौन करे तो ये लोग कर रहे हैं। तो इसका हम लोग निषेध करते हैं, जाहिर निषेध। सट्टा बुक्की और बुक्की सब इस पे चलेगा इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, और करोड़ों रुपया इनके ही आदमी लोग कमाएंगे। आपको पता है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बस। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मन में गुस्सा है, क्योंकि पहलगाम को हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, उसके बाद से लगातार ये देश में जो है विरोध किया जा रहा था कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। तो खास तौर पर ऐसे मुल्क से जो आए दिन भारत में
आंख उठाकर देखता है, हमला करता है। और पहलगाम इसका जीता जागता सबूत है कि कई सारे सुहागों को उजाड़ा गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करके ये सरकार ने बताया कि हमने कार्रवाई की। लेकिन जिस तरह से भारत पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को यानी अब से कुछ ही घंटे बाद जो होने जा रहा है, उसको लेकर मुंबई वासियों में कोई उत्सुकता जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।